हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज मैं आपके साथ अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका वर्कलोड कम हो जाएगा या टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली है फोफलिए, जो खेलरी फोफलिए की सब्ज़ी राजस्थान में फेमस है और काफ़ी जगह ही बनती है। तो इनको आप सीधा डायरेक्ट बॉईल करते होते हैं। तो बॉईल करने से पहले इसको आधे घंटे के लिए भिगो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसको सोक करने से इसके अंदर से जो गंदा पानी है देखो निकलता है और गैस भी बचता है, टाइम कम लगता है सब्ज़ी बनने में। तो ये देखो कितने फूल के बड़े हो गए हैं ये, और इनके अंदर से जैसे गंदगी पूरी निकल गई है। और यहाँ पे जैसे काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, वो बड़ा टॉवल है जो मैं आज हफ्ते में जैसे एक बार जिसको ज़रूर यहाँ पे बॉईल करती हूँ। तो बॉईल करने से पहले जैसे इसके अंदर मैंने डाला है नमक, बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट पाउडर, नींबू। और नींबू अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2-3 चीज़ें डाल के इसको आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए। और बॉईल करने के बाद मैं इसको मदानी से जैसे ऐसे मथ रही हूँ, क्योंकि इसकी गंदगी पूरी निकल जाएगी और 2 काम हो जाएंगे, मेरी मदानी भी क्लीन हो जाएगी। इसके अंदर जैसे कुछ चीज़ें रह जाती है जहाँ पे जगह कम होती है, अच्छे से मतलब या तो फिर ब्रश से क्लीन करती हूँ या फिर इस तरह से ये क्लीन हो जाती है। तो दोनों काम भी आसान हो जाएंगे और इसके अंदर से जो कीटाणु वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं टॉवल के अंदर से। तो ये कहिए मेरे जो सिंक के नीचे 2 स्टैंड लगे हुए हैं डस्टबिन रखने के लिए। तो एक में मैं डस्टबिन रखती हूँ, एक मैं इस तरह से यूज़ में ले लेती हूँ। जैसे बाहर कई बार बारिश होती है, आंधी होती है या फिर पोछा नहीं सुखा सकते, तो फिर इस तरह से मैं किचन के अंदर ही एक बार के लिए रख लेती हूँ। और ये 2 हुक्स है मेरे पास जो अलग अलग मतलब स्टाइल में है, दोनों एक जैसे नहीं है। तो इनको मैंने जैसे यहाँ अंदर की साइड लगा के और इनके अंदर मैंने हैंगर लगा दिया है। तो इससे मेरी कोई छोटी बड़ी चीज़ें होती है जहाँ मतलब कई बार बाहर नहीं सुखा सकते हैं या फिर किचन में ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैं सुखा लेती हूँ। और डस्टबिन जैसे डस्टबिन में पॉलीथीन सभी लगाते हैं मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर सीधी उठा के अपन दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कचरा ज़्यादा हो जाता है और फिर रात को रखा रहता है, तो इसको ऐसे कवर करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इसके चारों साइड मच्छर हो जाते हैं, जीव हो जाते हैं और स्मेल भी होती है। तो इसको पैक करके छोड़ देना चाहिए, तो दिखता भी नहीं है। और यहाँ पे जैसे आज मेरा राशन आने वाला है तो मुझे चाहिए कंटेनर। कंटेनर मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, तो कुछ चीज़ें एडजस्ट करते हैं तो हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने देख ही रही हूँ कि क्या क्या मतलब कौन से कंटेनर खाली होने वाले हैं, कि इसको मतलब छोटे बर्तन में कर लूँ या ऐसे मतलब चीज़ें। तो यहाँ पे एक मेरा नींबू रखा हुआ है, वो काफ़ी दिनों से सूख रहा है, तो मैंने छोटा कंटेनर निकाला है, कांच का है, जिसके अंदर मैं नींबू काट के डालने वाली हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ नींबू वगैरह रखे हो, सूख रहे हो, तो इनको इस तरह से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नींबू घर की क्लीनिंग में काफ़ी काम आते हैं। तो ख़राब करने की बजाय इसको इस कंटेनर में मैं डाल के काट के और अपने पास रख लूँगी। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी नमक 1 चम्मच भर के। तो यहाँ पे नमक ऐड करके और अभी मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर अच्छे से मिक्स करके। तो ये गंदा भी नहीं लगेगा और ज़रूरत पड़ने पर जैसे पीतल के बर्तन हो गए या तांबे के हो गए, तो इनको क्लीन करने के लिए चाहिए। आधा नींबू बचा था, इसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक और बेकिंग सोडा डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और आज मैंने निकाली है टोकनी, क्योंकि इसको भी मैं यूज में लेने वाली हूँ। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने सिंक के पास रखा था, लेकिन सीधा नीचे रखने से इस यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगाया है मेट। जब मतलब अपन बर्तन भी धोते हैं तो पानी वानी भी ये सोख लेता है, और जैसे कुछ बर्तन यहाँ पे रख के मतलब वॉश करते हैं तो नीचे स्क्रैच भी नहीं जाते हैं। तो अभी मैं इसको नींबू से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इन पे रखे रखे काट आ जाता है। और घर में 2-4 अगर पीतल के बर्तन हो तो इनमें मतलब इसको यूज में ले लेना चाहिए, सुंदर भी लगते हैं, आजकल चलन में है। और अंदर रखे हुए इनके अंदर काट भी हो जाता है, अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो काफ़ी काम आने वाली ये चीज़ें होती है। तो आज मैं इसको इसके अंदर कुछ सामान डाल के रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि ज़्यादा प्लास्टिक घर में मैं इकट्ठा नहीं करने वाली हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है, और अभी मैं पहले नींबू से किया, अभी मैं सरफ से कर रही हूँ। तो अगर आपके घर में भी पीतल के या कुछ ऐसे बर्तन रखे हैं, एक्स्ट्रा है तो मत रखिएगा, अगर ज़रूरत के है तो उसको आप काम में ले लीजिएगा। तो ये मैंने जैसे कंटेनर खाली किया एक, और जैसे जैसे कंटेनर खाली होते हैं वैसे वैसे इनको वॉश मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठा वर्कलोड आप पे नहीं आता है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि अभी तो मेरे कंटेनर वॉश करने वाले हैं सभी गंदे, और क्या ऐसे नहीं है। जब भी एक खाली हुआ उसको वॉश कर लिया, या फिर एक को वॉश किया, एक इसके अंदर खाली किया और दूसरे को वॉश कर लिया, इस तरह से हर रोज़ एक एक करके कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कंटेनर वगैरह भी सब क्लीन होके सूख चुके हैं। या तो इनको धूप में सुखाएं या फिर फैन के नीचे सुखाएं, क्योंकि अगर ये अंदर से इनके अंदर पानी रह जाता है तो फिर राशन वगैरह ख़राब हो जाता है। आज मेरा नया राशन आ रहा है, तो पुराने चावल मेरे पास रखे हैं, इनको मैंने ऐसे
मतलब फिल कर दिया। ये मेरे पास बड़ा सा पीतल का लोटा है, इसको मैंने निकाला है क्योंकि इनको मैं यूज में लेने वाली हूँ। तो पुराने चावल एक साइड में रखे रहेंगे। और ये देखो ये टोकनी मैंने यहाँ पे सजा ली है, सजावट के तौर पे भी अच्छी लग रही है। और इसके अंदर मैंने डाला है गुड़। गुड़ मेरे घर में काफ़ी चाहिए होता है, जैसे मैं गुड़ का दलिया बनाती हूँ, गुड़ खाते होते हैं, या गुड़ की चाय भी कभी कभार बन जाती है। और चावल जो पुराने हैं वो मैंने यहाँ पे रख लिए, इनको सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि आगे जब भी चावल बनेंगे तो यहीं से उठा के इनको यूज में ले लूँगी। और वैसे भी अगर धूप में भी रखना हो तो ये बर्तन रखा जाता है, तो फिर ये गर्म बर्तन जल्दी होता है, तो मतलब चावल ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पे जैसे फ्लावर पॉट भी मेरा है तो ये पीतल का है, जैसे पुराने हुक्के से मैंने बना रखा है। और ये बीच में जहाँ स्पेस है वहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐसे रख लेती हूँ किचन में काम आने वाली। तो यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था कि दूध में बाहर निकाल के रखती हूँ जब चाय बनाती हूँ, तो इससे गैस बचता है। और ज़्यादा मतलब ठंडी चीज़ों को एकदम से गर्म भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा जैसे स्टैंड है, तो ये मेट रखती हूँ, मेट पे गर्म चीज़ें नहीं रख पाती हूँ तो फिर मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ, अगर कोई कढ़ाई या कोई फ्राई पैन वगैरह गर्म होता है तो। और गुड़ वैसे मैंने टोकनी के अंदर रखा है, लेकिन जब डेली यूज के लिए चाहिए तो फिर मैं इस छोटे कंटेनर में डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने राशन लिख के रखा था, यहीं रह गया, जब बाज़ार गई थी तो यहीं पे भूल गई, तो इसका भी कुछ हल निकालने वाली हूँ मैं, क्योंकि अगर बाहर रहता है तो इस पर फिर लिखा भी और जाता है, अगर आपको कुछ याद हो तो आज मैंने इसको इस तरह रखा है। और बाज़ार जाते हुए यहीं से मैं उठा के ले जाऊँगी, क्योंकि याद रहने की प्रॉब्लम सभी को है। और यहाँ पे जैसे ये मोमबत्ती है, ऐसी काफ़ी है बच्चों की लाई हुई घर में, तो इनको भी मैं तरह तरह से सजाती रहती हूँ। तो ये पुराना हुक्का है, इसको मैंने मांझ के सजा रखा है और इसके ऊपर मैं रखे रखती हूँ। जब लाइट वगैरह चली जाती है तो यहाँ पे इसको जला लेती हूँ, तो सुंदर भी लगता है और काम में भी आती है चीज़ें। और ये बड़ी सी टैंकी है मेरे पास, जब राशन एक्स्ट्रा आता है पैकेट वगैरह तो उनको मैं पैक करके इसके अंदर रखती हूँ। और इसके अंदर नीम की पत्तियाँ भी रखती हूँ, जिससे उसके कीड़ा नहीं लगे। और घी जब मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं इसको गरम करने वाली हूँ, तो गरम करते टाइम इसके अंदर मैं 2-3 लौंग ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे घी खराब नहीं होता है। और जब भी आप घर में मक्खन गरम करते हो, मतलब अच्छे से बॉईल करते हो उसको, तो उसके अंदर 2-3 लौंग ज़रूर डालिएगा, तो घी कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका, लंबे टाइम तक उसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। और लंबा मतलब कितने टाइम तक आप घी को रख सकते हो। साथ में इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ हल्दी। वैसे तो घी पीला ही है, लेकिन आजकल गायों का घी भी वाइट आता है, ये मैंने मेरे घर में देखा है कि गाय का घी भी वाइट होता है। तो इसके अंदर फिर मैं हल्दी डाल के रखती हूँ, क्योंकि हल्दी घी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है खाने में। और घी का भी कलर येलो होता है तो अच्छा लगता है। ये एक और स्टैंड है मेरे पास, तो इस पर मैंने ये कढ़ाई रख रखी है। कढ़ाई के अंदर मैं कई बार कुछ चीज़ें फ्राई करती हूँ, तो उसको मैं मतलब खाली नहीं करती हूँ, फिर इसको रखे रखती हूँ और काफ़ी बार इसको यूज करके फिर खाली करती हूँ। और यहाँ पे जैसे ये है मेरे अमृतवान, जो बार मैंने रख रखे हैं, इनके अंदर एक के अंदर नमक है और एक के अंदर नींबू का अचार है। तो नमक पूरे दिन बार बार चाहिए होता है, मतलब कुछ भी चीज़ अपन मतलब छाछ पीते हैं या फिर आटा लगाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, काफ़ी यूज होता है, तो नमक मैं बाहर ही रखती हूँ। और प्लास्टिक के या मतलब कुछ भी स्टील के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, तो चीनी का या मतलब इस तरह कुछ बर्तन हो उसी में नमक रखना चाहिए। और ये नींबू का अचार है, जो मतलब छोटे अमृतवान में मैं डाल रही हूँ, जिसमें मैंने अजवाइन डाली है, क्योंकि काफ़ी लोग अजवाइन नहीं खाते हैं और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं छोटे वाले अमृतवान में अचार डाल के उसके अंदर अजवाइन डाल के रखती हूँ। ये एक है, इसके अंदर मैं चटनी रखती हूँ डेली में, क्योंकि अतुल के पापा को चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो परांठे के साथ या फिर दाल वगैरह होते हैं उनके साथ उनको चटनी चाहिए चाहिए। ये 2 ट्रे है जो मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि ये पूरे दिन चाहिए होती है। और किचन टॉप पे मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, ऐसे ड्रॉअर के अंदर ही रखती हूँ। और हॉटकेस तो ज़रूरी मैं अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर चींटियाँ लग जाती है आजकल, तो इस तरह से ये कवर करके मैं रख लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और किचन में मेरे स्पेस अच्छा है, तो मुझे किचन का टॉप है जो मुझे खाली खाली ही अच्छा लगता है, तो इसको काउंटर टॉप को मैं खाली ही रखती हूँ। और कुछ सजाने वाली चीज़ें हैं जो सुंदर लगती है वो मैं यहाँ पे रखे रखती हूँ। और आज मैंने धुले हैं कर्टन, तो देखो मैंने ऐसे जुगाड़ लगा के उतार लेती हूँ, जुगाड़ लगा के ही मैं उसको वापस से हैंग कर देती हूँ। तो कर्टन को मैं बाहर नहीं सुखाती होती हूँ धूप में, धुले और सीधा मैं हैंग कर देती हूँ वापस से, क्योंकि इनको फिर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो और साथ में आपके अगर किसी की हेल्प नहीं है तो इस तरह से मैं मतलब मेरी हेल्प के लिए अभी कोई यहाँ पे है नहीं, तो मैंने अपने आप ही उतारे और अपने आप ही मैं इनको लगाने लग गई हूँ। क्योंकि अभी ये थोड़े नम है तो इस वजह से इनमें वो प्लेटें हैं वापस से सेट हो जाएगी, नहीं तो फिर इनको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जुगाड़ मतलब हर कोई, या फिर आप मत लगाने लग जाइएगा, कई बार गिर भी जाते हैं, गिरते हैं तो चोट भी ज़्यादा लगती है।
तो यहाँ पे मैंने कर्टन है जो वापस से लगा दिया, इनकी प्लेट सेट कर दूँगी वापस से। और वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। और जो भी टिप्स आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।